बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रणवीर अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 जो पीटीबी की कंप्यूटर की बुक है, जो 2025 में न्यू बुक आई है, उसमें बच्चों हम लोगों ने आज जो है बच्चों बेसिकली हम लोगों ने आज बच्चों क्या पढ़ना है, हम लोगों ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को पढ़ना है। ठीक हो गया बच्चों? तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम ज़रा देख लेते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर इससे रिलेटेड एक बुक में एग्जाम्पल है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे ताकि इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पीसेस कॉल्ड मॉड्यूल्स। ठीक है? यानी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आपका जो प्रोग्राम है आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में और रीयूजेबल पीसेस कॉल्ड मॉड्यूल में आप उसे क्या करते हो? डिवाइड करते हो। ठीक हो गया? अब इसमें क्या होता है, बाय ब्रेकिंग अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स डेवलपर कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड रीयूज कोड एफिशिएंटली। इससे क्या हो जाता है कि जब आप प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हो मॉड्यूल्स में, तो डेवलपर क्या करते हैं, उससे डिफरेंट पार्ट पे काम करते हैं। इसकी बच्चों मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट का जो है फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, तो आप फ्रंट एंड पे क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दोगे। अब मॉड्यूल्स में किस तरीके से डिवाइड करोगे, एक को आप कह दोगे कि अच्छा यार आप क्या करो, आप लॉगिन का पेज बना के दे दो कस्टमर के लिए, ठीक है। दूसरे को आप क्या बोलोगे, दूसरे को आप बोलोगे कि मैं जो है या रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो बना के दे दूंगा, ठीक है। और तीसरे को क्या होगा, तीसरे को आप कह दोगे कि ठीक है यार आप ऐसे करो, आप मुझे जो है ना एक डैशबोर्ड का पेज बना के दे दो कि जब यूजर लॉगिन हो तो वो क्या हो जाए, वो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट हो जाए, क्या कहते हैं, डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूल्स हैं। ठीक हो गया? यानी ये लॉगिन का मॉड्यूल हो गया। इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड का मॉड्यूल हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया कि देखिए आपने अपने पूरे कोड को स्मॉलर ब्रेकेबल कोड में डिवाइड कर दिया। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जी मैंने लॉगिन के पेज पे क्या एरर आ रहा है, या रजिस्टर के पेज पे मैंने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, या डैशबोर्ड के पेज पे कोई वर्किंग करनी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको मॉड्यूल इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, दिस अप्रोच सिंप्लीफाइज मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एंड प्रमोट कोड यूज। इससे क्या होता है कि आप अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी आप मैनेज कर सकते हो और कोड को आप क्या कर सकते हो, बार-बार आप क्या कर सकते हो, इससे आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो आप ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की डेफिनिशन लिखेंगे, इसके बाद छोटा-सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये आपके लिए जो है मोर देन इनफ है आपके लिए 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक हो गया बच्चों? तो अब बच्चों हम इसमें आगे चले जाते हैं। तो आगे बच्चों ये एक एग्जांपल है रियल लाइफ, इसको आप समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि आप कार क की मिसाल ले लें। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द होल कार एट वंस, इंजीनियर डिज़ाइन सेपरेट मॉड्यूल। ठीक है? यानी कि कार को एकदम कंप्लीट बनाने से बजाय इंजीनियर क्या करते हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक टीम हो जाएगी, मैकेनिकल की टीम हो जाएगी, वो इंजन मॉड्यूल पे डिवाइड काम करेगी। दूसरी टीम ब्रेक मॉड्यूल पे काम करेगी, तीसरी टीम म्यूज़िक सिस्टम मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर देगी। अब होगा क्या, इफ द म्यूजिक सिस्टम फेल्स दे डोंट नीड टू रिबिल्ड द होल कार, दे जस्ट फिक्स और रिप्लेस द दैट वन मॉड्यूल। अगर तो क्या हो जाएगा कि अगर आपका म्यूजिक सिस्टम फेल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से सारी कार नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको पता होगा कि मेरी म्यूजिक सिस्टम वाली मॉड्यूल है, इसमें जाके मैंने क्या करना है, मैंने चीज़ों को ठीक करना है और मैंने उनको मसले को क्या करना है, हल करना है। सो ये बच्चों हमारे पास आ गई रियल लाइफ एग्जांपल आ गई। अब इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, ये आपकी कोड की डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। अब कोड डुप्लीकेशन क्या होती है? कोड डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन द सेम कोड इज़ रिपीटेड इन मल्टीपल प्लेसेस। यानी कि आपने जो फ्रंट एंड का जो आपका पैकेज था, उसके अंदर आपने रजिस्टर में भी वही कोड रखा है, रजिस्टर.py की फ़ाइल, लॉगिन.py की फ़ाइल में भी वही कोड रखा है और डैशबोर्ड की .py। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करेगी, उस कोड की रेपिटेशन को आइडेंटिफाई करेगी। दिस रिडंडेंसी कैन लीड टू मेंटेनेंस चैलेंजेस एंड बग। ये रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि रेपिटेशन होना, कोड की डुप्लीकेशन होना। इससे क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस के चैलेंजेस और बग के चैलेंजेस की तरफ ले जाती है। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करेगी, ये आइडेंटिफाई करेगी और एलिमिनेट करेगी कोड डुप्लीकेशन, जो कि क्रूशियल होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों ये मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि ये हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमें कोड डुप्लीकेशन में भी क्या करती है, आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प आउट करती है। तो अब बच्चों मैं आपकी सबसे पहले आपकी बुक में चले जाता हूँ, तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये बच्चों हम लोगों ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था।
अब बच्चों हम इसके अंदर जो है ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं सबसे पहले समझाने से पहले मेरे पास एक और एग्जांपल है, वो मैं आप लोगों को समझा दूँगा और उसके बाद ये जो एक कीवर्ड होता है, एक स्पेशल नेम का होता है, वेरिएबल होता है, जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं, इसको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है और उस फ़ाइल का नाम क्या रखा है, burgershop.py। py का मतलब क्या है कि इसकी एक्सटेंशन पाइथन की है। अब इसमें क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ नाम से, जो कि फंक्शन का नाम क्या है, मेक बर्गर। और जब आप इस बर्गर को कॉल करोगे तो ये आपका मैसेज प्रिंट कर देगी कि बर्गर इज रेडी, ये आपको स्क्रीन पे शो कर देगी। इसी तरीके से एक और आपने फंक्शन बनाया डेफ मेक फ्राइज का, और जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइज इज रेडी। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पे मेन कोड में आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने प्रिंट का मैसेज दे दिया कि वेलकम टू पाइथन बर्गर, और अगर उसके बाद आप मेक बर्गर को कॉल करोगे तो आपका ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, और अगर आप मेक फ्राइज को आप कॉल करोगे तो आपका ये वाला मैसेज जो है ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये हमने क्या किया था, ये हमने एक फाइल बनाई burger.py की, और जिसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए। और फंक्शंस के बारे में बच्चों ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है फंक्शंस का। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फंक्शन क्या होते हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वो फंक्शन जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के साथ काफी ज्यादा रिलेट हो रहे हैं। अब बच्चों अब देखिएगा कि मैंने क्या किया, मैंने एक और फाइल बनाई जिस फाइल का नाम क्या था, hungrycustomer.py। ठीक है? इसके बाद मैं एक इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में यूज करता हूँ। इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। और इसके बाद जस्ट मैंने बर्गर शॉप जो था वो मेरे पास बच्चों क्या थी, वो मेरे पास ये फाइल थी जो बर्गर शॉप वाली, बर्गर शॉप, इसको जस्ट मैंने इंपोर्ट किया तो हुआ क्या, हंगरी कस्टमर डॉट पी वाई की फाइल के अंदर ये वाला मैसेज भी खुद से प्रिंट हो गया, शो हो गया, वेलकम टू पाइथन बर्गर। और ये बर्गर रेडी और फ्राइज रेडी ये भी क्या हो गया, ये भी स्क्रीन पे खुद ही जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ठीक हो गया? अब ये चीज जो होती है, ये प्रॉब्लम हमें होता है कि जब हमने डिफरेंट फाइल्स बनाई होती हैं और हम लोग जब विदाउट मेन फंक्शन के हम जब फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा उस फाइल का सारा जो कंटेंट होता है वो दूसरी फाइल में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। तो इसको बच्चों अभी ज़रा मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने जो है वीएस कोड पे आ जाता हूँ। तो वीएस कोड के बारे में बच्चों ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आके मैं सीएमडी लिखूंगा, ऊपर मेरे फोल्डर का नाम था फर्स्ट ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग, इस तरह का फोल्डर बना लेंगे और उसके अंदर आप सीएमडी लिख के आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करके आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप कोड, इसके बाद डॉट लगाएंगे और आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका जो है क्या कहते हैं, आपका वीएस कोड जो है वो क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पर आके मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे आप पहले आके मुझे यहाँ पर आके उन दो फाइल्स को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइल कौन सी थी, burger_shop.py। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ। तो यहाँ पर आके बच्चों मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आके मैं लिखूंगा burger_shop.py। ठीक है? अब यहाँ पर आके जैसे ही मैंने किया तो ये मेरी burger.shop.py की मेरी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, मैं वो फंक्शन भी बनाऊंगा, एक मेक फ्राइज का और एक मेक बर्गर का। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको एक और जो है फाइल में क्या करूंगा, इसको मैं कॉल करूंगा। सो बच्चों ये मेरी देखिए burger_shop.py की फाइल ऊपर होगी, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ नाम से, और इस फंक्शन का नाम रखूंगा मेक बर्गर। इसकी स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, BURGER। इसके बाद ब्रेसेस बना के मैं कॉलन लगा के और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं प्रिंट फंक्शन लिख दूंगा और मैं लिखूंगा कि बर्गर इज रेडी। ठीक हो गया? इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और फंक्शन बना दूंगा डेफ, और इस फंक्शन का नाम रखूंगा मेक फ्राइज, और इसके बाद कॉलन लगा के यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर दूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्राइज आर रेडी। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पर आके मैं बाहर आके यहाँ पे आके मैं प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ वेलकम टू फास्ट फूड शॉप। और यहाँ पे आके मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि मेरे पास था मेक बर्गर था। तो बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पे आके एक मेक बर्गर के जो फंक्शन था इसको मैंने यहाँ पे आके कॉल किया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेक फ्राइज वाले को कॉपी करके और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ। तो ये बच्चों मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास पहली फाइल थी जो burger_shop.py की थी।
अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्लाइड्स पे जाता हूँ और जो नई दूसरी फाइल है उस नाम का फाइल का नाम क्या था, hungry_customer.py। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको देखिएगा बच्चों, इसको जरा मैं यहाँ पे आके बना लेता हूँ। इसको बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आके मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा hungry_customer .py बच्चों लाजमी लगाना है, क्योंकि आपके पाइथन के इंटेलिजेंस को पता चल जाता है कि आपके पास एक पाइथन की फाइल है। यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि मेरे पास देखिए burger.shop.py की ये सारे का सारा कंटेंट, इसमें मेरे पास फंक्शन है, एक मेक प्राइस का फंक्शन है, एक मेक प्राइस का और एक मैसेज है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही hungry_customer.py में मैं जस्ट इस इंपोर्ट करूंगा इस फाइल का नाम, तो होगा क्या, इसके सारे का सारा कंटेंट जो है वो हंगरी कस्टमर क्या कर देगी, रीड कर लेगी और आपको शो करवा देगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, मैंने लिखा इंपोर्ट और इसके बाद मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे बर्गर शॉप, और इसको मैं एस कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके सबसे आखिर में रन पाइथन, और रन पाइथन में यहाँ पे रन पाइथन इन फाइल इन टर्मिनल। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को शो हो जाए कि यहाँ पे हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये देखिए वेलकम टू फास्ट फूड, ये देखिए वेलकम टू फास्ट फूड कहाँ पर था, ये तो बेसिकली इस मेक बर्गर शॉप डॉट पी के अंदर था। ठीक हो गया। और फिर देखिए बर्गर इज रेडी, ये तो क्या था, ये फंक्शन कॉल था। फंक्शन कॉल किसका था बच्चों, ये मेक बर्गर का था। और इसी तरीके से मेक फ्राइज का देखें, फ्राइज आर रेडी। तो ऐसी तो प्रैक्टिस हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से तो क्या होगा, हमारा सारे का सारा कोड यहाँ पे आकर रिपीट होता रहेगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें इस कोड को रिपीटिशन से बचाना होगा, और दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक लगाना पड़ेगा कि भाई हमने तो जस्ट एक फाइल का नाम लिखा है और पाइथन ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी फाइल को रीड करके दूसरी फाइल में कंटेंट को कॉपी कर दिया है। तो इस चीज को हम लोग को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन कीवर्ड का एक स्पेशल नेम कैरेक्टर होता है, वो हम इसमें यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जब हम इस फाइल का नाम दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो वो उस फाइल तक रहेगा, जब तक कि आप उस फाइल के किसी कंटेंट को वहां पे आप कॉल नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो आइए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके जस्ट ये लिखता हूँ इफ, इसके बाद मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर दो बार, एक नेम का एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो पाइथन आपको खुद ही प्रोवाइड करता है। फिर आपने लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके बाद आपने इज इक्वल टू डाल के, और आपने स्ट्रिंग के अंदर आपने मेन लिखना है, और मेन के बाद में आपने कॉलन करना है। और यहाँ पर आके अब आप क्या करें, आप प्रिंट करें, आप लिखें जी वेलकम टू फास्ट फूड शॉप, और इसके बाद यहाँ पर आके आप देखें, अब आप अपने मेक बर्गर वाले फंक्शन को कॉल करो, और आप यहाँ पर आके मेक फ्राइज वाले फंक्शन को कॉल करो, इसको कंट्रोल एस कर दो। ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं इसको कंट्रोल एस करके और यहाँ पर आके मैं अपने टर्मिनल को किल कर देता हूँ। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आके मैंने जस्ट इंपोर्ट किया और बर्गर शॉप डॉट को जस्ट मैंने इंपोर्ट किया। अब जब मैं यहाँ पे आके रन पाइथन करूंगा और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे करूंगा, तो देखिएगा कि अब की बार क्या होगा, उस मेन कीवर्ड की वजह से आपका कोई कंटेंट अब आप दूसरी फाइल में रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बच्चों क्या होता है, ये आपके पास होती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, कि आपकी कोड की डुप्लीकेशन नहीं हुई, और इसने क्या कर, इसने चेक कर दिया, बाउंड कर दिया कि भाई बगैर किसी फंक्शन को कॉल किए किसी कंटेंट को आप जो है उसका कंटेंट दूसरी फाइल पे रीड नहीं करवा सकते। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके, मेरी फाइल का नाम क्या था, बर्गर शॉप, अब डॉट लगा के मेरे पास वो दो फंक्शंस आ जाएंगे, मेक बर्गर और मेक फ्राइज। अगर मैं मेक बर्गर को करूंगा, इसको मैं करूंगा और यहाँ पे आके कंट्रोल एस करूंगा, तो अब बच्चों क्या होगा, अब मैं आके यहाँ पर आके मैं दोबारा से करता हूँ रन पाइथन फाइल पे करूंगा, तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास जस्ट क्या आ गया है, बर्गर इज रेडी आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास मेन कीवर्ड का कमाल होता है। इसी तरीके से आप कंट्रोल सी करो, आप दोबारा कंट्रोल वी करो, इसको कंट्रोल एस कर दो, और यहाँ पर आके उसका नाम क्या था, मेक फ्राइज था, और कंट्रोल एस करो, और यहाँ पर आके बच्चों आप क्या करो, आप इसको किल कर दो, और यहाँ पर आके आप दोबारा से क्या करो, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास मेक बर्गर वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा कि बर्गर इज रेडी, उसका कंटेंट भी शो हो जाएगा, और फ्राइज आर रेडी। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से आपका कोड की डुप्लीकेशन भी आसान होगी, और आपने मेन कीवर्ड से आपने क्या किया, अपने कंटेंट को लॉक कर दिया। तो बच्चों हाँ, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब होता क्या है बच्चों कि बेसिकली ये जो बर्गर शॉप डॉट पी वाई के अंदर ये जो आपके पास मेन होता है, इस मेन के अंदर क्या होता है कि ये वाला फाइल का नाम आप ऐड कर देते हो, और जब आप क्या करोगे, इसको कहीं पे इंपोर्ट करोगे, तो जब तक इस फाइल के साथ आगे इसके कंटेंट को आप कॉल नहीं करोगे, ये जो मेन वाला फंक्शन है ये इसको आगे जो है रीड नहीं करने देगा।
तो अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं स्लाइड्स पे। तो बच्चों यहाँ पे आके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हाउ दिस वर्क, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज लाइक अ सीक्रेट नोट पाइथन एड्स टू एवरी फाइल। ठीक हो गया, ये एक सीक्रेट नोट होता है जो कि पाइथन हर फाइल में ऐड करता है। व्हेन यू रन द फाइल डायरेक्टली पाइथन राइट्स अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन आ जाता है। व्हेन यू इंपोर्ट इट पाइथन राइट्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर बर्गर डॉट शॉप। ठीक है, द इफ चेक मीन्स ओनली रन द कोड बिलो इफ समवन ओपन दिस फाइल डायरेक्टली। ठीक हो गया बच्चों, ये बेसिकली तब होता है कि जब आपने अगर फाइल को डायरेक्टली ओपन करना हो तो फिर तो आपको कंटेंट रीड करने देगा, लेकिन अगर आप इस फाइल को किसी और फाइल पे रीड करने की कोशिश करोगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ये आपको रीड नहीं करने देगा। ठीक है, अब बच्चों हम आ जाते हैं आपकी बुक की एग्जाम्पल में। तो ये बहुत ही आसान है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, main.py की एक फाइल बनाई है, उसके अंदर इसने डेफ मेन नाम के एक फंक्शन बनाया है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज द मेन फंक्शन। इस फाइल को वो प्रिंट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। तो आप क्या करो, आप इस मेन फंक्शन को कॉल करो। तो आइए बच्चों जरा इसकी भी जरा हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हम इसको बगैर इसके किसी और फाइल में यूज करेंगे तो इसका कंटेंट को रीड करवा देगी, और अगर हम जब इस पे चेक लगा देंगे तो फिर ये रीड नहीं करवाएगी। मिसाल के तौर पे बच्चों ये मेरे पास main.py की फाइल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डेफ एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम क्या रखता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ मेन, और इसके बाद बॉडी बना के मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग के अंदर वेलकम टू मेन फंक्शन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको नीचे आके मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब बच्चों आप देखिएगा यहाँ पर आके मैं एक और फाइल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट मेन डॉट py। ठीक है, और इसको मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे भी आके एंटर करता हूँ। अब देखिएगा बच्चों मैं जस्ट अगर लिखूंगा इंपोर्ट और इसके बाद मैं मेन लिखूंगा और इसको डॉट के लिए मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, और यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करके मैं जाऊंगा रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों आपकी बार क्या हो जाएगा, जो मेन वाला कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो रीड करके पाइथन आपको ला के दे देगी। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे जरा ये देखिए वेलकम टू मेन फंक्शन आ गया। अब बच्चों इसी को अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट करना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पर आके सॉरी इसको मैं कंट्रोल एस यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर और इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर आके मैं अंडरस्कोर मैं मेन करूंगा अंडरस्कोर, और यहाँ पे आके मैं कॉलन करूंगा और यहाँ पर आके मैं इस मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों कि अब जो मेरे पास टेस्ट मेन डॉट फाइल थी इसमें मैं यहाँ पे टर्मिनल को मैं डिलीट कर किल कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो है क्योंकि उस मेन की नोड की वजह से ये उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पे आपको शो नहीं करवाएगा। तो ये देखिएगा बच्चों अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब इसके लिए क्या होगा, आपकी फाइल का नाम क्या था, मेन था, और डॉट लगा के आपके पास फंक्शन का नाम भी क्या था, आपके पास मेन था। तो अब आप करेंगे इसको कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर आके टर्मिनल को दोबारा डिलीट कर दें और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करेंगे। तो ये आपकी बार क्या हो जाएगा, आपकी बार जो है वो मेन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, main.py की वजह से आपका ये कंटेंट जो है यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, आपकी कोड की रिस्ट्रिक्शन होगी और आपने क्या किया, आपका जितना कंटेंट आप शो करवाना चाहोगे उतना कंटेंट जो है वो आप क्या करोगे, शो करोगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल क्या था, आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी जो एक क्लास एक्टिविटी है उसको इंशाल्लाह ताला हम सोल्व करेंगे। तब तक आप लोग बच्चों अपना भी ख्याल रखिएगा और इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।